हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ लॉ में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र आज भारतीय दंड संहिता में दंडों की क्या व्यवस्था है उस संबंध में चर्चा करने वाला हूं। भारतीय दंड संहिता में दंड कितने प्रकार के हैं और दंडों से संबंधित प्रावधान किस किस धारा के अंतर्गत किए गए हैं, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता में धारा 53 से लेकर 75 तक में दंड का प्रावधान किया गया। इसी में से धारा 56, धारा 58, 59, 61 और 62 को निश्चित कर दिया गया है। धारा 56 53 से 75 तक दंड का उपबंध किया गया है। वहीं धारा 56, 58, 59, 61 और 62 को निश्चित कर दिया गया। दोस्तों, कभी कभी इस निश्चित वाले धाराओं में से एक दो क्वेश्चन प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, तो हम देखेंगे आगे कि दंडों के प्रकार क्या हैं और किस धारा में दंड के प्रकार को बताया गया है। हम देखते हैं धारा 53। धारा 53 में दंड के प्रकार को बताया गया है। दोस्तों, दंड का प्रकार 5 प्रकार के दंड भारतीय दंड संहिता में उपबंधित किया गया है। प्रथम मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास और तीसरा कारावास जो 2 प्रकार का होता है, कठिन कारावास और साधारण कारावास। चौथा है संपत्ति का संपरण करना, संपत्ति को जब्त करना और 5वां है जुर्माना। आइए देखते हैं। मृत्युदंड, आजीवन कारावास, कारावास, दूसरा, तीसरा। कारावास 2 प्रकार का होता है, कठोर कारावास, और दूसरा है साधारण कारावास। साधारण कारावास। दोस्तों, कठोर कारावास के अंतर्गत हम एकांत कारावास को भी पढ़ेंगे और एकांत कारावास इतना महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है कि हम उस धारा में प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे सवाल बनते हैं। कई सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार जे हो, चाहे यूपी जे हो, चाहे यूपी एपी हो। बहुत सारे एग्जामों में मैंने देखा है उसको पूछा गया है, तो इसको बड़ा आराम से हमें पढ़ना है। साधारण कारावास, फिर चौथा है संपत्ति का संपहरण। संपत्ति को जब्त करना। पांचवा है जुर्माना। फाइन। दोस्तों, मृत्युदंड के संबंध में भारतीय दंड संहिता में कहाँ उपबंध किए गए हैं, इसको हम थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे ताकि हमें मृत्युदंड के संबंध में उसके प्रावधानों पर थोड़ा जानकारी लेंगे। और इसके पश्चात हम ये देखेंगे कि उन मामलों में मृत्युदंड ही दिया जा सकता है, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड ही दिया जा सकता है। इसकी हम क्रमबद्ध हम देखते हैं। मृत्युदंड को
हम थोड़ा इलेबरेट करेंगे ताकि मृत्युदंड। दोस्तों, मृत्युदंड की चर्चा करने से पहले हम ये जान लें कि भारतीय दंड संहिता में आजीवन कारावास, जिसको अभी हमने बताया कि क्रम के दूसरे नंबर पर है, और उसको उसके स्थान पर आज पहले एक कालापानी, आजीवन कालापानी हुआ करता था। 1 जनवरी 1956 को हमने उसको अंतः स्थापित किया। ये कभी कभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है, आजीवन कालापानी। आजीवन कालापानी को जो है 1 जनवरी 1956 1 जनवरी 1956 को आजीवन कालापानी को हटा करके आजीवन कारावास को अंतः स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, प्री पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम देखते हैं मृत्युदंड। मृत्युदंड के संबंध में भारतीय दंड संहिता में प्रावधान कहाँ कहाँ पे हैं? धारा 121 के अंतर्गत भारत सरकार से युद्ध करने के लिए मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। दूसरा है विद्रोह के लिए दुष्प्रेरित करना, जिसके परिणाम स्वरूप विद्रोह हो। धारा 132। इसके पश्चात दोस्तों हत्या के मामले में मृत्युदंड दिया जा सकता है। हत्या, धारा 302। ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाए, तो ऐसे मामलों में मृत्युदंड दिया जा सकता है। ऐसा मिथ्या साक्ष्य देना, गढ़ना जिसमें निर्दोष व्यक्ति को निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दी जाए। सजा हो। पांचवा, किसी अवयस्क या पागल या उन्मत्त व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरित करना, परिणाम स्वरूप वह आत्महत्या कर ले। धारा 305। धारा 305 के अंतर्गत देखा। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि मृत्यु या उपपत्ति कारित करने के आशय से फिरौती की मांग करना। मृत्यु या
उपति कारित करने के आशय से फिरौती की मांग करना। सातवां, हत्या सहित डकैती। धारा 396, धारा 364A। तो दोस्तों हमने देखा कि इन मामलों में हत्या सहित डकैती धारा 396 के अंतर्गत भी मृत्युदंड दिया जा सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में न्यायालय मृत्युदंड देने के लिए बाध्य नहीं है, वह आजीवन कारावास भी दे सकता है। लेकिन हम बात करते हैं, यदि देखा जाए कि भारतीय दंड संहिता में ऐसे कौन से प्रावधान हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड ही दिया जा सकता है, तो हम देखते हैं कि भारतीय दंड संहिता में ऐसे 2 प्रावधान हैं जिसमें एक प्रावधान को निरसित कर दिया गया है, उसे असंवैधानिक कर दिया गया है। तो हम उसको देखते हैं। धारा 303 को दोस्तों मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। कोई भी ऐसा नियम कानून जो भारतीय संविधान के उपबंधों के विपरीत हो, असंवैधानिक हो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये घोषित करता है, ये उपबंध करता है कि यदि अल्पीकरण करने वाली विधियाँ शून्य होंगी या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ जो हैं वो शून्य होंगी, तो ये उपबंध जो है धारा 303 भारतीय संविधान के उपबंधों के प्रतिकूल है। इसलिए धारा 303 को भारतीय दंड संहिता में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। असंवैधानिक घोषित। और मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य का मामला था ये। इसी क्रम में हम देखते हैं, इसी क्रम में धारा 307 का पैरा 2, धारा 307 के पैरा 2 में हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सज़ा को भोग रहा है उसी दरमियान किसी व्यक्ति को उपति कारित करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम मृत्युदंड ही दे सकते हैं, मृत्युदंड ही दिया जाता है। केवल और केवल मृत्युदंड का ही प्रावधान किया गया है। तो आपने देखा कि भारतीय दंड संहिता में ऐसे कौन कौन से उपबंध हैं जहाँ पे सिर्फ मृत्युदंड ही दिया जा सकता है, और ऐसे कौन से प्रावधान हैं जहाँ मृत्युदंड के साथ साथ हम उसे आजीवन कारावास भी दे सकते हैं। न्यायालय मृत्युदंड देने के लिए बाध्य नहीं है। तो हमने आज मृत्युदंड को पढ़ा। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट इसी के क्रम में हम देखेंगे, अगले आजीवन कारावास को पढ़ेंगे, और आजीवन कारावास में धारा 57 क्या कहती है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अपडेट्स आपको बराबर मिलती रहें। थैंक यू।